हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। सारे टॉपिक होते हैं इंटरेस्टिंग क्योंकि केमिस्ट्री बहुत होती है इंटरेस्टिंग। तो देखिए, आज जो टॉपिक की बात करने वाले हैं उसका नाम है कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, जिसे हम सयुग्मी अम्ल और सयुग्मी क्षारक भी बोलते हैं। देखो, इस टॉपिक की सबसे खासियत या सबसे अच्छी बात यह है कि यह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलो तो दोनों देख लेते हैं, एक इनऑर्गेनिक का भी एग्जाम्पल देखते हैं और ऑर्गेनिक का। अब देखो, यहां पर HF लिया है हमने एक एसिड, इसको हमने तोड़ा H प्लस F माइनस में। जैसा कि हम जानते हैं कि HF हमारा अम्ल है यानी एसिड है, ठीक है। तो F माइनस क्या होगा, यहां पर बस यहां पे लिख लेते हैं, आगे इसको कंसेप्ट को समझेंगे। यह होगा सयुग्मी क्षारक, जिसे हम कॉन्जुगेट बेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्जुगेट बेस। तो ये तो हो गया हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। चलो अब देखते हैं जरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल ले लेते हैं। फेवरेट फिनॉल, फिनॉल का यह स्ट्रक्चर होता है। अब देखो, अगर यहां से मैंने H प्लस निकाला तो ये बनाएगा फिनॉक्साइड आयन। ये क्या बनाएगा बच्चों? ये बनाएगा फिनॉक्साइड आयन O माइनस। तो अगर हमने फिनॉल को अम्ल कहा तो हमारा यह फिनॉक्साइड आयन क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस यानी सयुग्मी क्षारक होगा। तो चलिए इसकी थ्योरी को समझते हैं। तो यह है ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल एवं क्षारक थ्योरी। यहां पर क्या बताया गया, यहाँ पे देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अम्ल वह होता है जो प्रोटॉन दाता है, मतलब जो H प्लस को भगाए। अम्ल क्या है? HF को मान लेते हैं। अब देखो, HF ने क्या किया कि H प्लस को भगा दिया और F माइनस अलग हो गया। तो यहाँ पे अम्ल कौन होगा? HF हमारा अम्ल होगा, यानी प्रोटॉन दाता। प्रोटॉन यहां से निकल गया। क्षारक की बात करते हैं। क्षारक होता है हमारा प्रोटॉन ग्राही। प्रोटॉन ग्राही का मतलब जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। प्रोटॉन ग्राही का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सेप्ट करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना। तो देखिए, यहाँ अमोनिया क्या है? अमोनिया लिखा है यहाँ पे NH3 प्लस H प्लस। अब ये अमोनिया क्या करेगा? NH4 प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब देखो, यहाँ पे अमोनिया ने क्या किया? H प्लस को एक्सेप्ट किया। इसका मतलब क्या है? यह एक क्षारक है, क्योंकि क्षारक का कार्य क्या है? H प्लस को ग्रहण करना या एक्सेप्ट करना। तो ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो विलयन में प्रोटॉन H प्लस देने में सक्षम है, अम्ल है, और वो पदार्थ जो H प्लस ग्रहण करने में सक्षम है, वह बेस है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम अपने एसिड के बारे में, यानी जिसे हम कहते हैं अम्ल। तो देखिए, यहां पर क्या होता है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने जल ही लिया, जो जीवन है, जल ही जीवन है, इस बात को याद रखना है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे H प्लस और OH माइनस में ये टूट जाता है। अब देखो, इसने क्या किया, इस जल ने अपने, यह जो जल एक पदार्थ है, तो इसने क्या किया कि H प्लस को भगा दिया, निकाल दिया। तो यहाँ पर यह अम्ल की भांति कार्य कर रहा है, और OH माइनस क्या होगा? इसका सयुग्मी क्षारक। क्या होगा बच्चों? सयुग्मी क्षारक, जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। अब यही जल अगर H प्लस को एक्सेप्ट कर ले, H प्लस को एक्सेप्ट कर ले, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बेस क्या होता है? H प्लस एक्सेप्टर होता है। तो अगर यही जल H प्लस को एक्सेप्ट करके H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाए, तो यही जल हमारा क्षारक कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? सयुग्मी अम्ल। क्या कहलाएगा बच्चों? ये सयुग्मी अम्ल। तो यहां पर एक चीज क्या समझ में आई कि अगर अम्ल में अम्ल और सयुग्मी क्षारक का एक पेयर होता है, सयुग्मी
क्षारक, जिसे हम कॉन्जुगेट बेस भी बोलते हैं, और क्षारक और सयुग्मी अम्ल का एक पेयर होता है। लिख लेते हैं यहाँ पे सयुग्मी अम्ल। आइए दोनों को मिलाकर एक रिएक्शन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि HF लिया हमने और जल लिया। अब यहाँ पर एक रिएक्शन मिली हमें कि H3O प्लस और मिलता है एक F माइनस। तो यहाँ पूछा गया कि बताओ, इस प्रश्न में पूछा गया कि बताओ, अम्ल बताओ, क्षार के बारे में बताओ, यानी क्षारक के बारे में बताओ, सयुग्मी अम्ल के बारे में बताओ और सयुग्मी क्षारक के बारे में बताओ। सयुग्मी क्षारक, तो देखो अम्ल क्या होता है, जो H प्लस को निकाल देता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे HF के केस में तो प्रश्न में पूछा गया है कि अम्ल, क्षारक, सयुग्मी अम्ल तथा सयुग्मी क्षारक के बारे में बताइए। तो देखिए जरा यहाँ HF को देखिए और यहाँ पर F माइनस को देखिए, या F माइनस कहाँ से आया है, इसी HF से आया है। तो इस HF के साथ ऐसा क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखा कि HF ने अपने H को निकाल दिया है, और हमने क्या समझा कि अम्ल वह होता है जो H प्लस डोनर होता है, जो H प्लस को डोनेट कर दे, मतलब H प्लस को निकाल दे। वह H प्लस निकलकर कहाँ गया, वह H प्लस निकलकर इस जल के पास आया और H3O प्लस बना। तो HF यानी हमारा अम्ल हुआ जिसने H प्लस को डोनेट किया, प्रोटॉन दाता डोनेट किया। F माइनस हमारा सयुग्मी क्षारक होगा, सयुग्मी क्षारक, और जल हमारा यहां पर क्षारक, क्योंकि इसने H प्लस को ग्रहण किया। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, H2O से H3O प्लस बन गया। इसका अर्थ क्या है कि यहां पर हाइड्रोजन H प्लस आया है, मतलब ग्रहण हुआ है। इसका अर्थ क्या है कि यह एक सयुग्मी अम्ल है। तो ये तो बात हुई कि क्या होता है एसिड बेस, कॉन्जुगेट बेस और एसिड। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, वहां भी मिलता है। देखिए यहाँ पर ये क्षारक है। क्यों ये क्षारक है, क्योंकि अमोनिया ने क्या किया, NH4 प्लस बनाया, और क्षारक का कार्य क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का, लिख लीजिए, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का वही कार्य क्षारक ने किया, और यह सयुग्मित अम्ल बन गया। देखिए यहाँ भी यही चीज हुई है, सयुग्मित अम्ल हो गया। देखिए यहाँ पर रह गया है थोड़ा हिंदी, कोई बात नहीं, सही है, यहाँ पर सयुग्मित अम्ल हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यह एक जल है, ठीक है, जल ही जीवन है। यहाँ पर जल के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पहले H2O था, अब ये क्या हो गया, OH माइनस हो गया। तो ये क्या है, सयुग्मित क्षारक, क्योंकि इसने अपना हाइड्रोजन यानी H प्लस को क्या किया है, प्रोटॉन दिया है, प्रोटॉन दिया है, लिखिए प्रोटॉन दाता है ये। तो ये चीज हमें समझ में आई। ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। HCl के साथ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन बच रहा है, मतलब H प्लस को निकाल दिया, और अम्ल का कार्य क्या होता है, प्रोटॉन मुक्त करना। तो ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ देखिए कि हमारे पास एक स्पीसीज दी गई है, उसके कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस भी लिखे गए हैं। कैसे समझ सकते हैं कि अगर जल में से हमने H प्लस को भगाया तो ये क्या बनाएगा, OH माइनस। तो अगर ये हमारा एसिड है तो ये क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस यानी सयुग्मी क्षारक। कॉन्जुगेट बेस किसको बोलते हैं, सयुग्मी क्षारक को, और सयुग्मी अम्ल को बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अब जरा यहां देखिए, अगर यही जल
H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या होगा, वहां पर H3O प्लस होगा। आइए एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं HCO3 माइनस का। HCO3 माइनस, मान लीजिए अगर हम इसे अम्ल की भांति ट्रीट करते हैं, तो अगर अम्ल की भांति ट्रीट करेंगे तो यहां से H प्लस निकल जाएगा और ये बचेगा CO3 2 माइनस। तो ये क्या हो गया हमारा कॉन्जुगेट बेस यानी संयुग्मित क्षारक। लिख लीजिए संयुग्मित क्षारक। लेकिन अगर हम इसे एक बेस की तरह ट्रीट करें यानी क्षारक की तरह ट्रीट करें, तो क्षारक की तरह ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, H प्लस का एडिशन करना होगा, यानी ये क्या हो जाएगा H2CO3। देखो यहां पर क्या है, एक माइनस है, जब इसमें एक H प्लस आएगा तो ये H2CO3 हो जाएगा और ये हो जाएगा संयुग्मित अम्ल, संयुग्मित अम्ल। तो ये बात हुई कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर की। अब देखिए यहां पर आपको पूछा संयुग्मित क्षारक के सूत्र बताओ, मतलब अम्ल से आता है आपका संयुग्मित क्षारक, क्या करना है कमेंट करके बताइए। संयुग्मित क्षारक क्या करना है बताइए, यहां से H प्लस को निकाल देना है। तो क्या होगा HF अगर हमारा अम्ल है तो हमारा संयुग्मित क्षारक क्या होगा F माइनस। H2SO4 के केस में क्या होगा बताइए, ये होगा HSO4 माइनस। HCO3 के माइनस के केस में क्या होगा, एक और H प्लस चला गया तो बन गया CO3 2 माइनस। तो ये चीज हमें समझ में आई, एक H प्लस निकल गया तो ये बन गया CO3 2 माइनस, मतलब H प्लस को निकाल दो, H प्लस को भगा दो, ये बात हुई। अब देखिए यहाँ पे संयुग्मी अम्ल बोल रहा है, मतलब क्षारक की बातें हो रही हैं, तो इन संयुग्मी अम्ल निकालना है। क्या बोल रहा है कि इनके संयुग्मी अम्ल को लिखिए, तो आपको इसको कैसे ट्रीट करना है, इसको ट्रीट करना है क्षारक की भांति। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा NH3, क्योंकि क्या होता है ये H प्लस एक्सेप्ट करता है, लिख लीजिए H प्लस एक्सेप्ट करता है, ये बात हुई। अब देखिए NH3 के केस में क्या होगा, ये हो जाएगा NH4 प्लस। HCOO माइनस के केस में क्या होगा HCOOH, क्योंकि ये H प्लस एक्सेप्ट करता है। ये एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।